अब आप क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। अब तक केवल आपका अकाउंट यूपीआई से कनेक्ट रहता था और आप पेमेंट करते थे, लेकिन अब आपका क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई से कनेक्ट होगा और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप यूपीआई पेमेंट कर पाएँगे। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा होगा कैसे और क्या ये सुविधा सभी बैंक के लिए दी गई है? तो हम आपको बता दें कि ऐसा सभी बैंकों के साथ नहीं होगा, बल्कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि अभी कुछ ही बैंकों को ये सुविधा दी जाएगी कि उनका क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक कर दिया जाएगा, जिससे वो क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब आपका क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक हो जाएगा तो पहले के मुताबिक आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, जिससे ऑनलाइन खरीदारी भी बढ़ जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर ऑनलाइन खरीदारी में छूट दी जाती है और अगर उस वक़्त आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड ना भी हो, तो भी आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये काम कैसे होगा? तो अब तक केवल क्रेडिट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग और पीओएस जैसे माध्यमों के ज़रिए ही भुगतान किया जाता था, लेकिन अब आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके बड़े ही आसान तरीके से पेमेंट कर पाएँगे। दरअसल आरबीआई के द्वारा ये कदम इस वजह से उठाया गया है क्योंकि भारत सरकार देश में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को बढ़ाने की सोच रही है। इस वजह से फिलहाल कुछ ही बैंकों को ये सुविधा दी जाएगी। हालाँकि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि अभी शुरुआती समय में इस वजह से केवल रुपे क्रेडिट कार्ड को ही यूपीआई से जोड़ा जाएगा। इसके साथ-साथ आरबीआई का ये फैसला है कि शुरुआती समय में केवल अभी पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक को ही मंजूरी दी गई है। इन सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट के लिए भी किया जाएगा। इसके साथ-साथ एक बड़ा ऐलान ये भी किया गया है कि अब एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई लाइट को लॉन्च किया जाएगा। जिस तरीके से अभी आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, वैसे ही यूपीआई लाइट भी काम करेगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अब ये ऑफ़लाइन मोड में भी काम करेगा, यानी कि आपको यूपीआई लाइट से पेमेंट करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि ऑफ़लाइन मोड के ज़रिए अभी केवल छोटे-मोटे ही ट्रांज़ैक्शन करना संभव हो पाएगा, यानी कि उपभोक्ता कम पैसे की लेन-देन ही केवल ऑफ़लाइन मोड से कर पाएँगे और ये लिमिटेशंस 2000 की है, यानी कि अगर 2000 या उससे कम पैसे की ट्रांज़ैक्शन होती है, तो वो ऑफ़लाइन मोड में होगी और आप उसका ट्रांज़ैक्शन यूपीआई लाइट से कर पाएँगे और अगर 2000 से ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो आपको यूपीआई से पेमेंट करना होगा और वो ऑनलाइन मोड में ही संभव हो पाएगा। यूपीआई लाइट के लिए भी शुरुआत में केवल कुछ ही बैंकों को ये सुविधा दी गई है, जैसे कि कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी तक मंजूरी मिली है और यूपीआई लाइट के माध्यम से केवल इन्हीं बैंकों के उपभोक्ता पेमेंट कर पाएंगे और ये पूरा पेमेंट ऑफलाइन मोड में होगा। यूपीआई के सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि 50% से ज़्यादा का लेन-देन 2000 से कम का होता है। इस वजह से आरबीआई ने ये फैसला लिया है कि अब 2000 के पेमेंट के लिए यूपीआई लाइट लॉन्च करके ऑफलाइन मोड में ये पूरा पेमेंट किया जाएगा, जिससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी क्योंकि इंटरनेट की कमी की वजह से बहुत सारी जगह पर यूपीआई से पेमेंट करना संभव नहीं हो पाता है। और इसके साथ-साथ अगर क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक हो जाता है, तो ऐसे में आम नागरिकों को इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।